मुझे याद है वो फिल्में हम देखा करते थे, पिक्चरों को देखा करते थे, अमीर बाप का, वो अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद कहा भी जाता था। वही सेम सीन हो गया। मतलब नाबालिग गाड़ी चला रहा है, नहीं भाई, पिता का तो ये कहना है कि ड्राइवर चला रहा था। 15 दिन के अंदर जमानत भी मिल गई, एकदम सब कुछ क्लियर हो गया है। और अब वो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो शराब पीता हुआ भी नजर आ रहा है। एक और वीडियो आया, उसमें वो डांस भी कर रहा है, गाने भी गा रहा है। उसके बाद देखिए नम्रता जी, अगर सलमान खान ने जब 7 लोगों को रौदा था, अगर उनको 10 साल की सज़ा हो गई होती ना, तो जितनी बिगड़ी औलादें हैं ये रात में गाड़ी लेके निकलने से पहले 100 बार सोचती। सलमान खान ने 7 लोगों को रौद दिया, कुछ नहीं हुआ, तो बिगड़ी औलादों को लगता है यार कुछ नहीं होगा, पैसा है ना, जहाँ 100 करोड़ पड़े, 1-2 करोड़ फेंक देंगे उठा के, क्या होगा। दूसरा, आप इस पूरे मुद्दे को बहुत गंभीरता के साथ सोचिए। सवाल आपने बहुत गंभीर उठाया। CBSE का रिजल्ट आता है और बड़े बाप की बिगड़ी औलाद शाम को बियर बार में जाता है। इसका मतलब घर में संस्कार नहीं है। अरे जिस दिन रिजल्ट आता है वहाँ उस दिन मंदिर जाना चाहिए, जाके प्रसाद चढ़ाना चाहिए, आसपास के लड्डू बांटना। हमारे समय में तो यही होता था, जिस दिन रिजल्ट आता था हम सारे लोग 1-2 किलो लड्डू खरीद सकते थे अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, जो खरीदते थे वो पूरे गांव में बांटते थे। आज भी जिन घरों में संस्कार है वो बच्चे यही करते होता हैं। है हाँ। कि जैसे रिजल्ट आया, कोई खुशी वाली बात हुई तो सबसे पहला काम मंदिर चले गए। उस घर में सोचिए कैसा संस्कार है कि रिजल्ट आ रहा है CBSE का, तो शाम को पब में जा रहे हैं, बियर बार में जा रहे हैं। तो इसका मतलब संस्कार गड़बड़ हो चुका है, शिक्षा में हमारे संस्कार खत्म हो रहा है। दूसरा, वो फादर, उसको पता है कि बेटा अभी 18 का हुआ नहीं, 17 साल 8 महीने का है, यानी 4 महीने बाकी है। अब 18 का हुआ नहीं, इसका मतलब उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, इतनी बड़ी गाड़ी रात को दे क्यों रहा है? अगर वो रात को 11 बजे निकल रहा है कि मैं दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रहा हूँ, ये तो कॉमन सेंस भी कोई सोचेगा कि 11 बजे के बाद कौन सी पार्टी होती है। 11 बजे के बाद जो है भजन तो होता नहीं, 11 बजे के बाद जो है लंगर तो चलता नहीं, 11 बजे के बाद कोई आरती तो होती नहीं, 11 बजे के बाद कौन सी पार्टी होगी, तो बाप को भी पता था। तो जो बाप की भी इसमें कमी है। वो पैसा आया है, वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न संस्कृति है, दिमाग में बड़ी 5 करोड़ वाली गाड़ी आ गई है, तो वो पैसा का जो पागलपन है उसका नतीजा ये हुआ। अब उसके बाद आप देखिए, पुलिस ने उसको पूरी तरीके से वहाँ पे ऐसा बनाया कि पूरा केस इस तरीके का डेवलप हुआ, उसको जमानत मिल जाती है। जज साहब का भी, अरे भैया जब अपराध समान है तो दंड समान होना चाहिए। अपराध में ये थोड़ी देखा जाएगा कि अपराध किया किसने। ये तो पुरानी व्यवस्था हो गई। जैसे पहले क्या होता था कि जब समान अपराध में अलग अलग सजा होती थी। समान अपराध में ब्राह्मणों को 4 गुना सजा होती थी, अच्छा, क्षत्रियों को 3 गुना होती थी, वैश्यों को 2 गुना होती थी, और जो दलित समाज होता था उसको सिंगल। मतलब एक सेम, अगर आप क्राइम किया आपने, अगर आप दलित हैं तो 1 साल की सजा होगी, वैश्य हैं तो 2 साल की सजा होगी, क्षत्रिय हैं 3 साल की सजा होगी, ब्राह्मण है तो 4 साल सजा होगी। उस समय कॉन्सेप्ट क्या था, भाई ब्राह्मण सबसे ज़्यादा समझदार है, पढ़ा लिखा है, इसलिए इसको 4 साल सजा होनी चाहिए। आज की डेट में तो नहीं, आज की डेट में संविधान है, चल रहा है संविधान, मतलब सब समान है। जब सब समान है, आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसका मतलब अगर अपराध समान है तो दंड समान होना चाहिए। तो जब उसने 2 व्यक्तियों को रौद दिया, पुलिस को पता है 2 व्यक्तियों को रौद किया, तो कोर्ट से रिक्वेस्ट करना चाहिए, भैया इसको आप एडल्ट के रूप में कंसीडर करो। 4 महीने भला इसका बाकी 18 साल से कम है, लेकिन इसको आप एडल्ट के रूप में कंसीडर करो। तो पुलिस को भी या तो पैसे आ गए होंगे, या कुछ हुआ होगा, कुछ न कुछ हुआ होगा। बड़े बाप का लड़का है, कहीं न कहीं से कुछ कनेक्शन भिड़ गया होगा। अभी बता रहे हैं कि बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का उसको संरक्षण था, जो इंडिया अलायंस के बहुत क्लोज था, वो उसका फादर जो बिल्डर है वहाँ का। अच्छा। और इंडिया अलायंस ने पूरा उसको, वहाँ का जो विधायक है उसने उसको मदद किया। ये भी इस पूरी कहानी आई बाद में। जज ने भी आंख बंद कर लिया। अब जज कैसे आंख बंद कर लिया? आंख बंद करने के लिए या तो कुछ आया है, पट्टी आई है, पट्टी आई होगी, लगा लिया, तो जज को जमानत भी दे दी। लेकिन ये बहुत ही गड़बड़ है। मुझे लगता है इस तरीके के जब फैसले आए ना, तो जजों को टर्मिनेट करना चाहिए, सस्पेंड नहीं करना चाहिए। दुर्भाग्यवश हमारे देश में जज कुछ भी फैसला दे देते हैं, उनको टर्मिनेट नहीं किया जाता, सस्पेंड नहीं किया जाता। एक बार IAS IPS गलत करते हैं तो मुख्यमंत्री उठा के सस्पेंड टर्मिनेट कर देते हैं। लेकिन जुडिशरी में सिस्टम नहीं है। जब साफ साफ दिख रहा है कि एक व्यक्ति को इस तरीके का फैसला दिया जा रहा है और उसको जमानत दी जा रही है, जमानत किस कंडीशन में, 300 शब्दों का निबंध लिखना है, बताइए। तो इसका मतलब कुछ लेन देन हुआ है, कोई बड़ा काम हुआ है, वहाँ पे पैसे का खेल चला है। और जब पैसे का खेल चला है तो पुलिस वालों को भी सस्पेंड करना चाहिए और जज को भी सस्पेंड करना चाहिए। मेरे समझ से शायद पुलिस को तो सस्पेंड कर दिया होगा राज्य सरकार ने, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जज पर सस्पेंड किया गया। जब तक ऐसे भ्रष्ट जजों को सस्पेंड नहीं किया जाएगा ना, तब तक मामला ठीक नहीं बनेगा। हाँ, कानून में बदलाव की ज़रूरत है। अब तो एक बार मुझे लगता है कि नया 1 नेशन 1 पिनल कोड बनाना चाहिए और उसमें साफ साफ लिखना चाहिए। जजों के लिए कोई स्कोप छोड़ना ही नहीं चाहिए कि जज अपना दिमाग लगाए। हो क्या रहा है कि हमारे देश में कानून क्रिस्टल क्लियर नहीं है।
तो नतीजा ये होता है कि वही कानून पुलिस वाले अलग अलग उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज अलग उसका इंटरप्रिटेशन करता है, हाई कोर्ट का जज अलग इंटरप्रिटेशन करता है, सुप्रीम कोर्ट का जज अलग इंटरप्रिटेशन करता है। ये बंद हो, उसके लिए ज़रूरी है कि जो कानून है बड़े क्रिस्टल क्लियर हो, उसमें एग्जाम्पल भी दिए हुए हों, लैंग्वेज इतनी स्पष्ट हो कि आप उसका मिस इंटरप्रिटेशन न कर पाएँ। चूँकि अभी भारत वाला कानून तो जुलाई से लागू होगा, आज भी जो हिट एंड रन वाला केस कानून चल रहा है ये इस टाइप का अंग्रेज़ों वाला चल रहा है। और अंग्रेज़ों ने ये कानून क्यों बनाया था? उस ज़माने में केवल अंग्रेज़ों के पास कार होती थी, उस ज़माने में केवल अंग्रेज़ों के पास कार होती थी, तो इसलिए उन्होंने कानून बना दिया कि जब कार से एक्सीडेंट होगा तो उसके लिए थाने से बेल मिल जाएगी, क्योंकि कार उन्हीं के पास होती थी, भारतीयों के पास कार होती नहीं थी। ये कानून इसलिए, और वो कानून आज भी चल रहा है, इसलिए उसको जमानत मिल गई।